Hello and Assalamu alaikum. This is Mohammad Abi and you're watching Sector in Review. आज का जो सेक्टर है अगैन द मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर राइट नाउ इज सीमेंट सेक्टर. सीमेंट सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, टॉप फाइव स्क्रिप्ट्स जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में, लॉन्ग टर्म मार्केट में जो मोमेंटम है वो सीमेंट सेक्टर का है. The first script that I'm suggesting you to start accumulating and to hold it for a long term ROI is Maple Leaf Cement. Again, because of the fact that we have seen the previous scenarios के Maple Leaf Cement ने जो रैली बनाई थी from 29 रुपीज़ onward and then from 34 रुपीज़ onwards, तो मार्केट उसकी जो रैली बनी थी back in the month of August and in the month of in the last week of August and the first week of September, हमने देखा कि मार्केट की इसकी जो रेंज ऑफ सिचुएशन थी फ्रॉम 34 रुपीज़ टू 36 रुपीज़, उसने वो रैली बना के इट वेंट ऑन टू टच दी 41 रुपीज़ मार्क. उसके बाद से वी नो कि अलॉन्ग विद द मार्केट इट हैज़ कम डाउन टू 36 अगेन, दैट सपोर्ट लेवल जहाँ से इसने लास्ट जो है मोमेंटम गेन किया था और मार्केट इसने हाई बनाया था अपना. अभी करंट सिचुएशन क्या है? अगर हम अभी की करंट सिचुएशन की बात करें, MLCF क्लोज एट 37.99 ऑन वेडनेसडे 7th of October. आज की मार्केट में अगर MLCF की कंटिन्यूशन हम देखें 4 आवर्स के चार्ट में, तो देखिए इसके दो रेजिस्टेंस लेवल हैं. एक रेजिस्टेंस जो लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है इसका 39.80 रुपीज़ का, बट उससे पहले पहुंचने के लिए इट हैज़ टू touch the 38 रुपीज़ एंड 38.50 रुपीज़ मार्क, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप देख सकते हैं कि ये इसका लोअर फेस है जहाँ मार्केट इसकी नीचे जा चुकी थी उसी रेंज मार्क सिचुएशन में जहाँ से मार्केट इसकी ऊपर आई थी. अभी ये अपने फर्स्ट फेज़ में इन ऑर्डर टू एंटर इन द सेकेंड फेज़ एंड टू टच एंड सस्टेन अबव द रेजिस्टेंस एरिया, वो एरिया जहाँ से ऑब्वियसली द मार्केट केम डाउन, वो अभी भी इसका रेजिस्टेंस एरिया है 38.50 रुपीज़. तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, अगर उन्होंने 36 रुपीज़ 36 रुपीज़ पे एक्यूमुलेशन की है, तो शॉर्ट टर्म वो 38 रुपीज़ तक, 38.50 रुपीज़ तक जो है प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से अपना अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं. अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो आई सजेस्ट कि इफ़ यू हैव एक्यूमुलेटेड MLCF एट अराउंड 35 and 36 रुपीज़, then you should hold it for the second resistance level of 41.12 रुपीज़, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो के इन कमिंग डेज़ जो सीमेंट की जो रैली बनेगी उसमें जो तमाम स्क्रिप्ट्स हैं सीमेंट के, वही मार्केट जब वो ऊपर जाएंगे तो वो मार्केट को एक साथ अपने साथ जो है ऊपर लेके जाएंगे. इसकी कन्फर्मेशन जो है अगेन 4 आवर्स के चार्ट में वो ये पैराबोलिक SAR की इंडिकेशन दे रहा है, विच मीन कि जो बेरिश मोमेंटम था वो इसने जो है रोक दिया है और रोकने के बाद एक रिवर्सल आया, एंड रिवर्सल इज़ इन द पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव जोन में इसका रिवर्सल है. सो MLCF का अगर हम MACD भी तो देख लें तो MACD इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम हैज़ टर्न पॉजिटिव, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि इसकी जो मार्केट की जो वर्किंग है वो इसकी काफ़ी पॉजिटिव है. इसके अगर इंडेक्स की अगर हम बात कर लें तो RSI इंडेक्स इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम इज़ अबव 50%, विच इज़ स्टिल गुड इनफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर अभी भी काफ़ी एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. MLCF के बाद अगर किसी दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है DCL, दीवान सीमेंट. इसकी एक्यूमुलेशन की मैं सजेशन क्यों देता हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसका एक रीज़न है. इसका रीज़न ये है कि डायमंड बादशाह डैम के जो करीब सबसे ज़्यादा जो करीब एक हाउस है वो DCL का है, तो सबसे पहले जो सप्लाई होगी वो DCL सीमेंट से ये लोग माल उठाएंगे, जिसकी वजह से द प्राइस विल एप्रिशिएट बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई गेम. DCL की अगर बात करें तो DCL में अगैन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैराबोलिक की कन्फर्मेशन होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में 2 पैराबोलिक बन चुके हैं, विच मीन इन द नेक्स्ट टाइम फ्रेम ऑफ डेली टाइम फ्रेम पैराबोलिक बनता हुआ हमें नज़र आ जाएगा, जिसकी इंडिकेशन होगी कि डेली बेसिस पे DCL भी अपने अप ट्रेंड मोमेंटम में आ चुका है. अगर इसके सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो हम देख सकते हैं कि इसका अराउंड 9 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है जो कि इसने आज ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है. इसके शॉर्ट टर्म अगर टारगेट प्राइसेस की बात की जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो 9.86 रुपीज़ से लेकर 10.52 रुपीज़ तक इसकी जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं
लॉन्ग टर्म इसके दो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 रुपये का पहला रेजिस्टेंस लेवल है एंड देन 11.71 रुपीज़ का क्लोज सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, वो लेवल जहाँ से इसने अपनी हिस्ट्री में टकरा के मार्केट इसकी नीचे आई है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर अभी जब तक एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी स्टार्ट नहीं होती, शॉर्ट टर्म जो है टारगेट प्राइस अचीव जैसे ही स्टॉक करता है, हम आप प्रॉफिट बुक करें और अपना कैपिटल जो है वो गेन करें। अगेन MACD भी इसका सेम वही MLCF वाली इंडिकेशन दे रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू टर्न पॉजिटिव इन दी अपकमिंग डेज। इंडेक्स की बात कर लें, इसका इंडेक्स अभी भी एज़ कम्पेयर टू MLCF थोड़ा लेस ओवरबॉट है एंड 50% से बिलो है, विच इंडिकेट्स के अभी इसके अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है। और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ऑब्वियसली, जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, जो बड़े शेयर्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए DCL सीमेंट सेक्टर में उनके लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। DCL की बात अगर बात करें तो ऑब्वियसली पावर सीमेंट की बात होती है। पावर सीमेंट जैसे कि हमें पता है कि पावर सीमेंट भी काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट में रहता है। अलॉन्ग विद द फैक्ट कि वी नो कि मार्केट जो है सीमेंट सेक्टर की वजह से ऊपर जाएगी, तो पावर सीमेंट ऑब्वियसली एक और स्टॉक ऐसा है जो कि लो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वाले क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है इन कमिंग डेज। Along with MLCF and DCL, the again parabolic indication of this stock is turning पॉजिटिव। जैसे आप देख सकते हैं 2 पैराबॉलिक इसके पॉजिटिव बन चुके हैं, विच इंडिकेट्स कि अगर इसकी कंटिन्यूशन होती है 3, 4, 5 और पैराबॉलिक बनते तो इट विल ईजिली अचीव द शॉर्ट टर्म प्राइस ऑफ 9.17 to 9.53। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो कि जब भी अपना कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल हिट करता है तो वो थोड़ा सा नीचे आता है। नीचे आने के बाद इफ़ इट ट्राइज टू गो बैक अप अगेन, तो वहाँ पे आप एंट्री लें, और एंट्री लेने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका फ्रॉम 8.55 रुपीज़ से लेके जब इसके रेजिस्टेंस लेवल इसने टच किया 9.50 रुपीज़ का, मार्च प्रॉफिट टेकिंग कोई नीचे आने के बाद जैसे ही दोबारा जाने की इसने कोशिश करी, वहाँ पे एंट्री लिया करें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सेकंड टाइम में रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है। सो अभी इसको फर्स्ट टाइम में जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है विच इज़ 9.50 रुपीज़, इसको वो तोड़ना है इन ऑर्डर टू अचीव दी मिड टर्म, अगर आप कह लें टारगेट प्राइस ऑफ 10.50 to 11 रुपीज़। तो पावर सीमेंट भी अगेन पावर सीमेंट के MACD जो है वो 4 आवर्स में पॉजिटिव टर्न हो चुका है, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। अगर इंडेक्स की बात कर लें, इंडेक्स भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स जो है 4 आवर्स में थोड़ा 50% से अब जा चुका है, बट स्टिल अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दी लोअर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिनके पास है, जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ इनका पोर्टफोलियो है, वो इसके अंदर बाय कर सकते हैं, उनके लिए ये सीमेंट के आइटम्स बहुत अच्छे हैं। MLCF, DCL, पावर की बात अगर हम बात करें तो अब 2 बड़े शेयर्स की मैं बात करूँगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इन्वेस्टर्स जो कि अच्छा ROI चाहते हैं तो वो इन 2 में इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो DG खान सीमेंट एंड इसके बाद पायनियर सीमेंट, इसके अंदर जो इनकी जो वैल्यूएशन है वो ऑब्वियसली 50% से 50 रुपीज़ से अबव है, विच मीन्स कि इनके अंदर एक दिन में पायनियर जो है, पायनियर की अगर हम बात करें, पहले DG खान की अगर बात करें तो DG खान भी नो कि 100 रुपीज़ का शेयर है, विच मीन्स कि इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 रुपये एक ही दिन में बढ़ने की कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 4 आवर्स के चार्ट में आज हमें जो इसकी क्लोजिंग नज़र आई वो 109 रुपीज़ पे क्लोजिंग नज़र आई, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ गुड क्लोजिंग कंसिडरिंग कि मार्केट ने अब मोमेंटम अपना गेन किया है। इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स आप देख सकते हैं 102 रुपीज़, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है प्रीवियस हिस्ट्री में बैक इन 21 अगस्त वो उसका 111 रुपये का है। 111 रुपये का जो इसका टारगेट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, अभी करेंटली मार्केट उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी। अगर उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में तोड़ के ऊपर चली जाती है तो 114 रुपये इसका टारगेट प्राइस है, और उसके बाद 115 से लेकर 118 रुपये तक इसके जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइसेस है। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में हम जाएँ तो इसके टारगेट इससे भी ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो कि अभी सीमेंट के सेक्टर के अंदर एक रैली बनना बाकी है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि अच्छा ROI चाहते हैं और थोड़ा सा लंबा होल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज वी नो कि जो 150 रुपीज़ से अबव है, 100 रुपीज़ से अबव जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स वॉल्यूम जो है वो थोड़ी लिमिटेड आती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ओनली दोज इन्वेस्टर्स कैन बाय जिनका पोर्टफोलियो जिनकी जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा होती है। लेकिन DG खान सीमेंट ऑन अ लॉन्ग रन it will go around 150 to 200 rupees once the construction project starts।
तो डीजी खान सीमेंट की अगर एमएससीडी की बात कर लें तो 4 आवर्स में हिस्टोग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम है और ये इसका जो है वो बुलिश मोमेंटम है। आरएसआई इंडेक्स की बात कर लें, अगेन आरएसआई इंडेक्स इसका जो है वो 40% से अबव जा चुका है, बट स्टिल देयर इज़ रूम एंड स्पेस फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फिफ्थ स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है इस मार्केट में, वो है PIOC, पायनियर सीमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पायनियर सीमेंट के भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है। एक हमने प्रीवियस ट्रेंड दिखा था मार्केट का कि इसके अंदर एक रैली बनी थी, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी इसका पॉजिटिव कंटिन्यूशन चलता रहा, लेकिन फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर हमने देखा कि मार्केट इसकी भी जो है नीचे आना शुरू हो गई थी। अभी करंट सिचुएशन जो इस वक्त नज़र आ रही है पायनियर सीमेंट की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो कि इसने जो रिकवरी है वो कर ली है, और पैराबॉलिक जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैराबॉलिक में भी इसके अंदर काफ़ी जो है वो इसके जो इंडिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो 95 रुपीज़ से अगर देखा जाए तो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस 98 रुपीज़ है, बट वी नो कि इसके अंदर तकरीबन जो इंक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स वो एक दिन में ज़्यादा होता है, 5 से 6 रुपये अबव का होता है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं अभी तो आप इसकी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि MACD अगेन जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन हैज़ क्रॉस द रेड लाइन एंड द RSI इंडेक्स स्टिल हैज़ वेरी मच स्पेस लेफ्ट इन इट। तो पायनियर सीमेंट एंड डीजी खान सीमेंट उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म जाने के बाद मार्केट से अच्छा ROI हासिल करना चाहते हैं। सो दीज वर द 5 स्टॉक्स स्क्रिप्स ऑफ सीमेंट सेक्टर विच आई रेकमेंड कि आप अपने बाइंग पावर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखें और इनको होल्ड करें फॉर एटलीस्ट 3 to 4 6 मंथ्स, ताकि इंशाल्लाह जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट्स हों और इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी। व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीजेस एज वेल, बोथ ऑफ द एक्चुअल सीमेंट एंड द स्टॉक मार्केट में जो इनकी स्क्रिप्ट की प्राइजेस होती हैं। सो होपफुली आपको ये सेक्टर इन रिव्यू की वीडियो पसंद आई होगी। यू कैन नोट डाउन दीज स्टॉक्स, इनके स्क्रिप्ट के नाम, इनके शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस, मिड टर्म टारगेट प्राइस, आप जैसे मैंने इसमें मेंशन किया आप उसको अपने पास नोट डाउन करके इनको उसी हिसाब से होल्ड करके, और जैसे जैसे शॉर्ट टर्म मिड टर्म की टारगेट प्राइस अचीव हो आप वहाँ पे मार्केट बुक करें और उसको दोबारा जब नीचे आए तो उसमें बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।